लोगों ने आम बजट पर वित्त मंत्री से जताई हैं कुछ उम्मीदें। आइए देखते हैं एफिडेविट लाइव पर उनके उद्गार। केंद्रीय बजट के पन्ने उल्टे जाएं तो हर बार सुधार की बयार महसूस होती रही है। बाजार के साथ साथ उद्योग जगत के लोग भी यही आस लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आम बजट को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या राय है लोगों की, क्या उम्मीदें हैं जन सामान्य की। ऐसे में जो लोग हैं उनको कितनी उम्मीदें हैं, लोगों के घरों में जो भोजन की थालियां हैं, क्या उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए लोगों ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं। 8 से 10 घंटे काम करते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं और तमाम जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो बजट है उस बजट से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है ये बजट कैसा होना चाहिए। देखिए, हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसमें अधिकांश लोग सीनियर सिटीजन ही हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों के पेंशन पर इनकम टैक्स लिया जाता है। मतलब पेंशन जो है, जो एक जीवन निर्वाह भत्ता होता है, रिटायरमेंट के बाद सरकार देती है कि किसी तरह से जिए, मरने ना पाए हमारे सरकारी कर्मचारी, लेकिन हमसे भी इनकम टैक्स लिया जाता है। तो जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उसको कैसे आगे हम बता रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो सरकारी स्कूल होते हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा की बात कही गई है क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा। क्या लगता है कि जो आज का दौर है उसमें बजट कैसे चल पा रहा है, क्योंकि कल बजट आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का बजट चाहते हैं आप। देखिए, बजट तो संभावित है, अभी बजट आएगा तो उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मेरी मांग है और ये आम जनमानस की मांग है और विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, अक़लियत के लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा आज सुलभ नहीं हो पा रही है। शिक्षा हमारी सबसे अधिक महंगी हो चुकी है। 1 लाख से नीचे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। गरीब तबके के लोग कैसे एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का। आज DU में चले जाइए, वहाँ जो है 30,000 पर महीने का खर्चा एक बच्चे का है। देखिए, बजट में शिक्षा का जो सिस्टम है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही। क्या लगता है जो घर की थाली है वो सच पा रही है। आजकल घर की थाली इतना कठिन हो गया है कि जो हम लोग चूँकि सभी पेंशनर्स हैं, उतनी धनराशि उपलब्ध नहीं होती है कि हम पूरे महीने का खर्चा चलाएं और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे बड़ी बात अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पेंशन मिलता है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। ये हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया। 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था उसको भी बंद कर दिया गया। चूँकि मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी रहा हूँ और डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में अत्यंत गरीब तबके 90% बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं। इस बजट में लोगों को शिक्षा को और बेहतर बनाने की बात लोग कर रहे हैं कि इस बजट में जो भी बजट आएगा उसमें शिक्षा को और बेहतर किया जाए। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका बजट आने वाला है। जी सर, शिक्षा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि शिक्षा ही हमारा मूल आधार है। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी जाकर के समाज का, राष्ट्र का विकास हो सकता है। उसी के साथ जो है स्वास्थ्य पर भी जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दवाएं इतनी महंगी होती जा रही हैं, डॉक्टरों के खर्च इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आम आदमी का जीवन जो है बहुत मुश्किल हो गया है। बजट से कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, इस सरकार का अगर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये सरकार हमेशा ऐसा बजट बनाती है कि उसमें गरीब तबकों का कोई भला नहीं होता है।
अभी आपने पूछा कि क्या इस बजट से महंगाई थाली जो है कि कुछ कम होगी। आज जो है कि इसके पहले पेपर में रोज़ आ रहा है कि घर का जो कि ये मतलब किचन है, किचन की थाली महंगी हो गई है। उसका कारण है इतनी महंगाई, हर चीज़ पर इतना बृहद महंगाई। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो एम्प्लॉई रहे जो है डियरनेस अलाउंस की जब बात आती है, डीए की बात आती है, तो इनका कौन सा एनालिसिस होता है कि 5-6% में हमेशा 3%, 2%, 1%, 4, इनका मैक्सिमम 4% है। देखिए, लोगों का मानना है कि जो बजट है वो समावेशी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बजट से लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री हैं कि निर्मला सीतारमण, उनसे लोगों ने ये डिमांड की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो घरों की थालियां हैं उनको उसको भी सजोने के लिए इस बजट में जगह होना चाहिए। और लोगों को उम्मीद है कि यह जो बजट होगा वो आम लोगों के लिए होगा। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप।